दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है संसदीय स्थायी समितियां। सबसे पहले जानते हैं चर्चा में क्यों हैं। हालिया खबरों के अनुसार 18वीं लोकसभा के लिए विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियों का गठन अभी तक नहीं किया जा सका है, क्योंकि इन समितियों पर नियंत्रण को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच मतभेद है। अब जानते हैं संसदीय समितियों के बारे में। संसदीय समिति सांसदों का एक पैनल है जिसे सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा अध्यक्ष सभापति द्वारा नामित किया जाता है। यह समितियां अध्यक्ष या सभापति के निर्देशन में काम करती हैं और अपनी रिपोर्ट सदन या अध्यक्ष सभापति को प्रस्तुत करती हैं। संसदीय समितियों की उत्पत्ति ब्रिटिश संसद से हुई है। संसदीय समितियां अपना प्राधिकार अनुच्छेद 105 और अनुच्छेद 118 से प्राप्त करती हैं। अनुच्छेद 105 सांसदों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 118 संसद को अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन को विनियमित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देता है। अब जानते हैं संसद की विभिन्न समितियां कौन कौन सी हैं। मोटे तौर पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी होती हैं और प्रत्येक वर्ष समय समय पर गठित और निरंतर आधार पर कार्य करती हैं। स्थायी समितियों को निम्नलिखित 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: वित्तीय समितियां, विभागीय स्थायी समितियां, जांच समितियां, जांच और नियंत्रण के लिए समितियां, सदन के दिन प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित समितियां, हाउस कीपिंग या सर्विस कमेटी। जबकि तदर्थ समितियां अस्थायी होती हैं तथा उन्हें सौंपे गए कार्य के पूरा हो जाने पर उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इन्हें आगे जांच समितियों और सलाहकार समितियों में विभाजित किया गया है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों पर प्रवर और संयुक्त समितियां हैं। संसदीय समितियों का महत्व: विधायी विशेषज्ञता प्रदान करना, लघु संसद के रूप में कार्य करना, विस्तृत जांच के लिए उपकरण प्रदान करना, सरकार पर अंकुश लगाना, राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति बनाने के लिए मंच प्रदान करना। विभाग संबंधित स्थायी समितियों के बारे में वर्ष 1989 में 3 स्थायी समितियों का गठन किया गया जो कृषि, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन से संबंधित थी। इसके बाद वर्ष 1993 में विभाग संबंधित स्थायी समितियों की संख्या बढ़ाकर 17 हो गई थी। वर्तमान में 24 विभाग संबंधित स्थायी समितियां हैं, जिनमें से 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा से संबंधित हैं। इनका मुख्य कार्य संसदीय शासन में बढ़ती जटिलता के साथ तालमेल सुनिश्चित करना है। इनमें लोकसभा से 21 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं तथा इनका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। विभाग संबंधित स्थायी समितियां मुख्य रूप से 3 चीजों पर ध्यान देती हैं: विधेयक, बजट, जांच से जुड़े विशेष मुद्दे। हमारी कानून निर्माण प्रक्रिया में विधेयक को विस्तृत जांच के लिए विभाग संबंधित स्थायी समितियों यानी कि DRSCS को भेजने का प्रावधान है। लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किसी भी विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति द्वारा DRSCS को भेजा जा सकता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। DRSCS के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये स्थायी समितियां हैं जिनका हर वर्ष पुनर्गठन किया जाता है। दूसरा, DRSCS की स्थापना पहली बार 2003 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।